किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, अपनी परिस्थिति को परमेश्वर को सौंप दो, क्योंकि जितना आप जीवन भर में नहीं कर सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा वो एक पल में कर सकता है। हमें से कई सारे लोगों को ऊपर वाले से कई सारी शिकायतें होती कि हमें जो चाहते हैं वो हमें नहीं मिलता, चाहे वो प्यार हो, व्यापार हो, कैरियर हो, वो कुछ भी हो सकता है। पर हमेशा हम यही कहते हैं कि ऊपर वाला हमारी नहीं सुनता, पर ऊपर वाले पे विश्वास रखिए, वो उससे बेहतर आपको देगा। एक छोटी सी कहानी जो ये बताएगी कि विश्वास रखिए, देने वाला आपकी सोच से आपको बड़ा देगा। इस कहानी पे कई सारे की पॉइंट हैं जो कहानी के बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। एक राज्य का राजा जिसकी प्रजा उस राजा से बहुत खुश थी। उसके राज्य में सब कुछ अच्छा था। एक दिन राजा अपने मंत्री के साथ राज्य का हालचाल जानने के लिए अपने राज्य में निकल पड़ा और घूमते घूमते एक गांव जा पहुंचे। राजा साहब वेशभूषा बदल कर घूम रहे थे, साथ में मंत्री को भी घुमा रहे थे। अब राजा साहब घूम रहे थे तो अचानक से उनके कुर्ते का बटन टूट गया। राजा साहब ने मंत्री से कहा, ढूंढिए जरा, इस गांव में कोई दर्जी मिलेगा जो हमारे कुर्ते के बटन को वापस लगा दे। अब दर्जी को ढूंढने के लिए गांव में पता किए तो एक दर्जी मिला। मंत्री उसके पास पहुंचा और बताया कि बात जो है इतनी सी है कि हमारे राजा साहब के कुर्ते का बटन टूट गया है, उसे आपको लगाना है, पर यह बात राज रहनी चाहिए। दर्जी ने कहा, ठीक है साहब, कोई बात नहीं, बटन ही तो सिलना है, हो जाएगा। उस दर्जी को राजा साहब के सामने पेश किया गया। राजा साहब के पास उसके कुर्ते का बटन था तो दर्जी को ज़्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी, उसने तुरंत ठीक कर दिया। काम हो जाने के बाद राजा साहब ने दर्जी से पूछा, बताओ क्या चाहिए, कितना मूल्य हुआ तुम्हारी इस कार्य का। दर्जी सोच में पड़ गया, राजा से क्या मांगूं, और मांगूंगा तो कहीं राजा साहब नाराज ना हो जाए। बोले कि महाराज कुछ नहीं चाहिए, आप पधारे, हमें सेवा का मौका दिया, यही काफ़ी है, कुछ नहीं चाहिए महाराज। राजा साहब बोले, नहीं नहीं, बताओ क्या चाहिए। तो दर्जी के दिमाग में आया, 2 रुपये मांग लेता। फिर उसके दिमाग में अचानक ही आया कि 2 रुपये मांगूंगा तो कहीं राजा साहब के दिमाग में ये ना आए कि मुझसे 2 रुपये मांग रहे, फिर तो पता नहीं गांव वालों से कितना ही रुपये लेता हो। दर्जी के दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया। उसने आखिरकार कहा कि महाराज, आपकी कृपा है, आप अपनी इच्छा अनुसार जो चाहे दे दीजिए, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, फिर भी आप अगर देना चाहें तो दे दीजिए। अब राजा सोच में पड़ेंगे, ये तो इसने मुझ पर बात टाल दी, अब मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि राजा साहब है, अगर इसने कहीं बात बताई तो ऐसा ना हो कि मेरा दिया हंसी का पात्र बन जाए। तो राजा साहब ने मंत्री से कहा कि इस दर्जी को 2 गांव दे दी जाए। कहाँ दर्जी 2 रुपये मांग रहा था और कहाँ राजा साहब ने उसे 2 गांव दे दिया। इस कहानी की तरह आपकी हमारी ज़िंदगी में भी यही होता है। देने वाला तुम्हें बहुत कुछ देना चाहता है, पर हम अपनी सोच छोटी कर लेते हैं। अगर ये दर्जी यहाँ 2 रुपये मांग लेता तो उससे वो 2 रुपये तो मिल जाते, पर वो 2 गांव उसे कभी नहीं मिल पाते। हम अपनी सोच को कई बार ख़त्म कर देते हैं, शायद नहीं होगा, शायद नहीं कर पाऊंगा, यही सोच कर हम अपना रास्ता बदल देते हैं। जो गोल आपने डिसाइड किया है, जो आप चाहते हैं, वो करते रहिए, पैशन के साथ करते रहिए, लगन के साथ करते रहिए। आप जो चाहते हैं वो आपको ज़रूर मिलेगा। सोचिए, ये तो सिर्फ राजा साहब थे, आप तो अपने काम के फल को भगवान पे छोड़ रहे हैं। सोचिए वो आपको कितना देगा। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम मिलते हैं आपसे ऐसी कहानी के साथ जो आपके अंदर अच्छी वाली फीलिंग्स लेकर आएगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हम भी मोटिवेट होकर ऐसी कहानी आपके लिए लाते रहें। थैंक यू।